बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस और पंजाब से बांदा जेल में ट्रांसफ़र किए गए बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के कारनामों ने पूर्वांचल को रक्तांचल में तब्दील कर दिया है। उसे पूर्वांचल के अपराध जगत में खौफ का पर्याय माना जाता है। बाहुबल के साथ ही राजनीतिक रसूख उसके खौफ को और बढ़ाती है। 1996 से मुख्तार का मऊ विधानसभा सीट पर कब्जा रहा है। सरकारें आईं और गईं, लेकिन बाहुबली का सियासी रसूख कभी कम नहीं हुआ। कभी प्रदेश के दिग्गज नेता कृष्णानंद राय की हत्या कर सियासी भूचाल लाने वाले मुख्तार अंसारी वर्तमान में कई सालों से जेल में अपनी ज़िंदगी को काट रहा है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में हिस्ट्री शीट नंबर 16B में मुख्तार का पूरा काला चिट्ठा है। आइए जानते हैं हीरो की तरह पर्सनालिटी रखने वाले मुख्तार की जरायम की दुनिया का इतिहास। 1988 में हत्या का पहला केस और 32 साल में हत्या के 18 मुकदमे। गाजीपुर के मुख्तार अंसारी पर हत्या का पहला मुकदमा 1988 में गाजीपुर कोतवाली में दर्ज हुआ। यह मामला अभी कोर्ट में अंडर ट्रायल है। इसके बाद मुख्तार अंसारी ने कोयले के ठेके में वर्चस्व हासिल करने के लिए एक और हत्या को अंजाम दिया और वाराणसी के कैंट थाने में उसके खिलाफ हत्या का दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद मुख्तार की हिस्ट्री शीट मुकदमों का पुलिंदा बन गई। 1991 में उसके खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने और कोतवाली गाजीपुर में हत्या के 2 केस दर्ज हुए। 1991 में ही चंदौली के मुगलसराय में मुख्तार के खिलाफ 302 का एक और मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद 1996 में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। वाराणसी के भेलपुर और चेतगंज थाने में 1990 और 1991 में उसके खिलाफ 302 का केस दर्ज हुआ। इनमें से कई केस अंडर ट्रायल है तो कई मुकदमों में वह सबूतों और गवाहों के अभाव में बरी हो चुका है। 32 साल की आपराधिक जिंदगी में मुख्तार पर हत्या के 18 और हत्या की कोशिश के 10 मुकदमे दर्ज हैं। इसके साथ ही वह टाडा गैंगस्टर एक्ट, NSA और आर्म्स एक्ट में के अलावा मकोका एक्ट में भी उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। इसके साथ ही टाडा गैंगस्टर एक्ट, NSA और आर्म्स एक्ट के अलावा मकोका एक्ट में भी उसके खिलाफ मुकदमे हैं। वर्चस्व की जंग में कई बार हुआ ब्रजेश सिंह के गैंग से गैंग वॉर। 90 के दशक में पूर्वांचल में कोयले का बहुत बड़ा कारोबार था। बिहार से बड़ी मात्रा में कोयला बनारस पहुंचता था। उस समय यह कमाई का बहुत बड़ा साधन था। इस पर एक छत्र राज करने के लिए मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह में कई बार गैंग वॉर हुआ। वाराणसी के कैंट थाने में मुख्तार अंसारी पर दर्ज हत्या का मुकदमा भी इसी का हिस्सा है। यह पहली बार था जब मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह आमने सामने आए थे। बताया जाता है कि हत्या के एक मामले में जेल में बंद ब्रजेश सिंह की मुलाकात गाजीपुर के मुडियार गांव के त्रिभुवन सिंह से हुई। दोनों के बीच दोस्ती हो गई। त्रिभुवन सिंह का भाई हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह वाराणसी पुलिस लाइन में तैनात था। अक्टूबर 1988 में साधु सिंह ने राजेंद्र सिंह की हत्या कर दी। कैंट थाने में साधु सिंह के साथ ही मुख्तार अंसारी और गाजीपुर निवासी भीम सिंह को भी आरोपी बनाया गया था। इसके बाद ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच गैंगवॉर आम बात हो गई। दोनों के बीच गैंगवार और वर्चस्व की जंग को एक फिल्म निर्माता रक्तांचल नाम की वेब सीरीज से भी उतार चुके हैं। मुख्तार ने बनाया था D5 गैंग मेंबरों ने ही की थी कृष्णानंद राय की हत्या। बाहुबली मुख्तार अंसारी ने पूर्वांचल पर एक छत्र राज करने के लिए D5 के नाम से एक अपना गैंग बनाया था। इस गैंग में मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी, अंगद राय, गोरा राय और राकेश पांडे उर्फ हनुमान शामिल था। जरायम की दुनिया पर नजर रखने वाले बताते हैं कि ये सभी अपने समय के काफी दुर्दांत अपराधी रहे हैं। इसी गैंग ने विगत 19 नवंबर 2005 को भाजपा विधायक कृष्णानंद राय के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग की। बताया जाता है कि इस दौरान AK-47 से लैस हमलावरों ने 400 राउंड गोलियां चलाई थी। इसमें कृष्णानंद राय, उनके गनर और ड्राइवर सहित 7 लोगों की मौत हो गई थी। हमले को दुर्दांत प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी, राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे और राजीव और संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा ने अंजाम दिया था। पोस्टमार्टम में राय के शव से 21 गोलियां निकाली गई थी। हनुमान पांडे ने ही हत्या के बाद कृष्णानंद की चोटी काटी थी। इसका जिक्र एक वायरल ऑडियो में हुआ था। इसमें मुख्तार अंसारी और अभय सिंह के बीच बातचीत है। बताया जाता है कि उस समय कृष्णानंद राय की चोटी का बहुत क्रेज था। कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल राकेश पांडे और हनुमान पांडे को अगस्त 2020 में लखनऊ के सरोजिनी नगर इलाके से मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया था। मुख्तार अंसारी की क्यों हो गई थी कृष्णानंद राय से दुश्मनी? बाहुबली मुख्तार अंसारी की कृष्णानंद राय से दुश्मनी का प्रमुख कारण ब्रजेश सिंह था। कृष्णानंद राय ब्रजेश सिंह के करीबी माने जाते थे। बताया जाता है कि पूर्वांचल से निकलने वाले कई टेंडरों को कृष्णानंद राय की मदद से ब्रजेश सिंह को दे दिया जाता था। इस वजह से मुख्तार की पकड़ ढीली पड़ती जा रही थी। इसके बाद कृष्णानंद राय ने विधानसभा चुनाव में मुख्तार के सबसे बड़े भाई सिबगत उल्ला अंसारी को शिकस्त दी थी। इसके बाद मुख्तार की कृष्णानंद से रंजिश बढ़ गई थी। इसी तनातनी के बीच मुख्तार अंसारी पर लखनऊ से लौटते समय उसरी चट्टी के पास हमला हुआ।
फायरिंग के दौरान मुख्तार गैंग के कई साथी मारे गए, लेकिन मुख्तार बाल बाल बच गया। बताया जाता है कि इस हमले में ब्रिजेश सिंह ने AK-47 से गोलियां चलाई थी। अंधाधुंध फायरिंग में ब्रिजेश को भी गोली लगी, लेकिन वह बच गया। इसके बाद मुख्तार अंसारी ने ब्रिजेश सिंह के राजनीतिक पहचान माने जाने वाले कृष्णानंद राय को रास्ते से हटाने की ठान ली थी। UP सिटी न्यूज जुड़िए उत्तर प्रदेश से।